आनंद कुमार नाम है और ये हमारी संस्था है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा संस्था जो है नेशनल लेवल की रजिस्टर्ड संस्था है और हम साहित्य शिक्षा कला विज्ञान के प्रसार के लिए, उसके नवसंचार के लिए हम लोग काम करते हैं। ये सभी लोग हमारी टीम है और जो है हम लोगों ने देखिए 14 फरवरी को 2019 में जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तो हमारे इन सभी बच्चों ने जो है कहा कि हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मिल के पूरे दिन मेहनत करके इन बच्चों ने जो है ये चित्र बनाए हैं जो कि जो है बिल्कुल हैंडमेड है, हाथों से बनाए हैं अपने। और जो है ये चीज़, ये एक श्रद्धांजलि देने का, दिल से श्रद्धांजलि देने का एक तरीका हो सकता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे बच्चे, अरेंद्र है हमारे साथ, अनुराग सर हैं, हर्षिका हैं, आशीष जी हैं, बच्चा आपको शिवम है और सुजाता है, राखी हैं, विवेक है, सौरभ हैं और आराधना, विवेक, ठीक है। तो ये लोग जो है आज हमारे साथ जुड़ के खुद से स्वयं सुबह से बच्चे लगे हुए हैं और इन्होंने जो है ये जो पेंटिंग्स बनाई, ये जो स्केचेस बनाए, ये इनका जो है देश के प्रति प्रेम को दिखाता है और उन जो है शहीदों के प्रति सच्चा जो है श्रद्धांजलि दिखाती है, सच्ची श्रद्धांजलि दिखाई जाती है कि यह किस तरीके से जो है हम किसी दिन को, किसी दिन विशेष को हम उन्हें याद कर सकते हैं। कम से कम 365 दिन में कम से कम एक दिन तो उनका होना चाहिए, ठीक है। और ये जो जवान, ये जिस पार्क में हम लोग हैं, इसमें सभी जवानों का जो है शहीद स्मारक बनाया गया है और इससे बेहतर जगह इसके जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं हो सकती है। तो हम लोग सच में जो है इस चीज़ से बहुत दुखी हैं कि हमारे जो है 40 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने पूरी वीरता के साथ हमारे देश की रक्षा की और उन्होंने देश की रक्षा में, देशभक्ति में जो है शहादत दी है। हम उनको जो है दीप प्रज्वलित करके उनके लिए जो है हम स्केचेस बना के हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप लोगों को ऐसा देख के हमको खुद गर्व हो रहा है। आप सबको सल्यूट है। हम धीरे धीरे सबसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है मैम? राखी। राखी जी स्टूडेंट हैं जी। ये जो भैया संस्था बता रहे हैं, ये कब से जुड़ी हैं आपसे? हम तो अभी जल्दी ही जुड़े हैं, हम पहले से नहीं जुड़े थे, लेकिन हाँ मुझे इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा आज। और लोगों को जोड़ भी रही होंगी? जी बिल्कुल, मैं काम करूँगी और आगे काम करूँगी। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? साहित्य शिक्षा विज्ञान और कला के प्रसार और नव संचार, जो नए लोगों में संचार और नए लोगों को मौका देना ही हमारा जो है काम है। इसके लिए हमने बहुत बाकायदा जो है अपनी प्लानिंग की है, एक उद्देश्य लिस्ट है, हम लोग एक एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो एक मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, मतलब कि क्या युवा को भटक रहा है उसको सही करना? नहीं, जो देखिए युवा भटक नहीं रहा है, युवा बिखरा हुआ है, ठीक है ना। सारे युवाओं को एक साथ आने की ज़रूरत है। जो युवा कला के क्षेत्र में जो है आगे हैं उनको मौका दिया जाए, जो युवा साहित्य के क्षेत्र में हैं उनको मौका दिया जाए, जो युवा विज्ञान में अच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं आगे बढ़, या फिर युवाओं के अंदर कला और साहित्य को लेके जो है एक डर सा है कि हमें ये क्यों करें, हम ये क्यों करें, कुछ लोग कहते हैं ये सब फालतू काम है। उनके अंदर ये जागरूकता लानी है कि हम एक पेन से और एक ब्रश से हम पूरा दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मिलते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, युवा से मिलते होंगे, तो ये जुड़ने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं कि टाल मटोली करते हैं? दोनों तरह की संभावनाएं आती हैं। कई बार जो है जो युवा को एक बार जैसे जिसने आज देखा वो तुरंत जुड़ जाता है। जो कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बता रहे हैं, तो उन्हें हम अपना काम किया हुआ काम दिखाते हैं, फिर कहते हैं आप जुड़िए, क्योंकि हमारे पास यह भरोसा है, हमें अपने काम पे इतना भरोसा है कि हम जब लोगों को बताएंगे आगे चल के, बस हमें करना ये कि हमें आगे चलना है, हम बस आगे बताएंगे तो पीछे निश्चित तौर से लोग जुड़ जाएंगे और ज़रूर आएंगे, यह भरोसा है हमें। आप देख सकते हैं कि ये है असली युवा। आज का युवा क्या कर रहा है कि छात्र नेता बनना है, हर पार्टियों में जाके इनका जयकारा लगा रहा है, उनका जयकारा लगा रहा है। इसे कितनी गलत चीज़ है। और ये युवा देख लीजिए देश के प्रति कितना काम कर रहा है, कितनी श्रद्धा भावना के साथ ये पेंटिंग बनाई है। आप देख सकते हैं एक एक जितने भी शहीद हुए हैं वीर जवान, कितनी अच्छी तरीके से सुंदरता से चित्रण किया गया है। आपका क्या नाम भैया? रवि वर्मा। आप भी जुड़े हैं? यस सर।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, पहली बार ही सर आए हैं यहाँ पे काम करने। काफ़ी अच्छा लगा सर सब लोगों के साथ काम करके। आपका क्या नाम है? सर सौरभ नाम है मेरा। सर मैं भी आज पहली बार आया है सर, इतना काम करके सर के साथ जुड़ के आने में बहुत कैसा महसूस हो रहा है? देश प्रेम में कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सर विवेक कुमार हूँ मैं। विवेक कुमार जी, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार सर के और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक काम किया हूँ सर, पहली बार किया हूँ, लेकिन सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका मैम क्या नाम? आराधना। आराधना जी, क्या फील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा लग रहा है शहीदों का बना करके हमको, और ये हम लोग ने चारकोल से और ग्रेफाइट से इन सबसे बनाया है। इन शहीदों का हम लोग ने याद किया आज के दिन, ब्लैक डे। देश प्रेम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वैलेंटाइन वाला? सर देश प्रेम, ऑफ कोर्स देश प्रेम अच्छा लग रहा है, क्योंकि किया है, हमें भी अच्छा लग रहा है। ये सब याद करके उन लोगों को, उन्हें भी, उनकी फैमिलीज़ को भी अच्छा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा, देखेंगे तो। देश प्रेम की बात आती है तो वो तो अलग ही है बिल्कुल, लेकिन बाकी तो युवा टहल ही रहे हैं। युवा जवाब हैं? ज़्यादा बेहतर। युवा बिल्कुल। सर जो युवा टहल रहे हैं तो सर जैसे हम लोग वही तो आप उद्देश्य कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो युवा टहल रहे हैं और भटक रहे हैं। बताइए सर। हाँ, हम यही आज के युवाओं से कहना चाहेंगे कि जो हमारे जैसे वीर जवान शहीद हुए हैं, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप उनकी जो शहीद दिवस है, कम से कम उनको उस दिन याद करके आप याद कर लीजिए उस दिन, और उस दिन श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ताकि उनकी फैमिली को भी अच्छा लगे और हमारे देश के प्रति और भी युवाओं को, ताकि श्रद्धांजलि देने की और आगे कोशिश करें वो लोग, ताकि देश हमारा आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेना में जाने की कोशिश करें और आर्टिस्ट बने, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग BFA के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, और हमारे साथ में जैसे सर कवि हैं, हमारे सर ये आनंद सर कवि हैं, ये भी सर कवि हैं जी सर। ये लोग सर बलिया से हैं। भैया कवि है तो कोई तो कविता सुना दीजिए देश प्रेम के लिए। जी सर। सर बहुत कविताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कविता सुन लीजिए सर ये एक सुना देते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर हमने लिखा था एक। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भैया भाई लोगों ने मैसेज दिया। और आज का जो है एक बात निकल के सामने आती है कि जो भी दिन आता है महत्वपूर्ण, जैसे कोई भी दिन आ गया, ये वीरों का दिन है। वीरों का दिन आया और लोगों का क्या होता है, सुबह उठे, स्टेटस खोला, व्हाट्सएप पे लग गया, सिंपल सी बात। लेकिन व्हाट्सएप तक ही सीमित रह गया है। लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया है, उसे किया है और पूरा दिन इसी में त्याग दिया है। त्यागा है ना आप लोगों ने। आप कविता सुनाइए आप। जी बस ये हमारी एक पहल है ये करने की। ज़्यादा तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जितना हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, चाहे कला बनाना हो, चाहे कविताएं लिखनी हो, तो उस पर एक कविता है। आओ ज़रा याद करें उन अमर शहीद जवानों को, गवा दी अपनी जान जिन्होंने, दे दी अपनी कुर्बानी जो, रहे थे अपने घर से दूर ताकि हम घर में रह सकें। हुआ फिर ऐसा हमला उन पे, दोबारा घर वो ना लौट सके। लौटा उनका शव था लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। उजड़ गया था संसार जिसका, उनका रोकर हुआ था हाल बुरा। खोए थे कितने लाल इस देश ने उस पुलवामा के हमले में। कायरों की तरह वार किया था जब उन पापी दुश्मनों ने, जिनकी शहीदी पे पूरा देश रोया था और तन में एक ऐसा दर्द जगा। आँख से बहे आंसू और मन में एक आग लगा। एक स्वर में जब इस देश ने ये आवाज़ लगाई थी, कुर्बानी इनकी व्यर्थ ना जाए, कुछ ऐसी दुआ मनाई थी। लिया फिर हमने बदला जवानों की अगुवाई में, थर थर काँप गए फिर दुश्मन उस हवाई कार्रवाई में। हो गए 3 साल लेकिन आज भी आंखें नम हैं, खोया हमने वीरों को, इससे बड़ा क्या गम है। तो आओ फिर याद करें उन अमर शहीद जवानों को, रक्षा करते करते हमारी कर दिया कुर्बान अपनी जान को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा सा सामने खड़े होकर एक जनगण मन हो जाए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है।